अमेरिका क्या कहता था, तू क्या है बे? आज मोदी जी भी कह सकते हैं गो 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 गो। तक ये भी बोला था मुझे कोई पार्टी खरीद नहीं सकता है, और आज खुद जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मतलब लोग थूक चाटते हैं, इसने तो हक कर ही चाट लिया। राघव चड्ढा को बीजेपी में लेने से बीजेपी वालों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब भी राहुल गांधी अब इंग्लिश में बात करेंगे तो बीजेपी वाले आराम से समझ सकते हैं। अब गूगल ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। कम से कम आपने 2050 तक में कोई भी नहीं आने वाला बीजेपी सिवा अभी तक जो बीजेपी की जीत है। कुछ भी तो गला साफ करो, आज क्या बोलना चाह रहे हो? गला साफ है, जब यहाँ आ गए तो गला साफ है। बोलो तो ललका मुद्दा क्या है? बिना बातें भाई, मोदी तो आया ही हुआ है, आना क्या है? मोदी तो आया है, समझ रहे? अच्छा एक बात बताओ, आया मोदी तो अभी है एक साल। कोई तो कह रहा हूँ, मोदी तो आई सर, गया कहाँ है? कहीं नहीं गया। अभी कम से कम आपने 2050 तक में कोई भी नहीं आने वाला बीजेपी सिवा अभी तक जो बीजेपी की जीत है। वजह क्या? ज्यादा नहीं गई, मतलब कुछ भी। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, योजना के तहत पूरे गांव में सिलेंडर पहुंचाना। सिलेंडर तो 50 रुपया कल बढ़ गया, जिसको उज्ज्वला मिला उसी से जाकर पूछो। मैं वही कह रहा हूँ। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? 50 रुपया बढ़ गया। तब भी लोग पहले के समय में, चलो आज महंगाई हुआ, इसकी बात कारण आज हमारी कंट्री में सिर्फ महंगाई नहीं है ना, हमारे कंट्री अलावा भी महंगाई, हर कंट्री महंगाई है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अगर हम ये सोचते जो हमारा कंट्री में महंगाई है तो हम सरकार। आप क्या करते हो? नहीं आप क्या करते हो? अब मतलब बीजेपी के भक्त हूं मैं। अरे हो तो क्या बुरी बात? हाँ, तो ये बताओ कि आप करते क्या? मैं काम करते थे, जॉब करते, क्या कुक के खाना बनाने का काम करते, खाना बनाने का काम करते हैं। सुबह शाम है, बाकी दिन भर खाली हो। क्यों? 18,000 मिला है, खा पी के बस, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैं एक मिनट, तो आप कुक हो? हाँ जी। कहाँ से आए हो? मैं बिहार से हूँ। कहाँ बिहार? मधुबनी जिला। इस सरकार में तुमको क्या फायदा हुआ? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। इस सरकार में फायदा ये है सर, कम से कम मान लो जो महिला जरने के लिए जो बूढ़ी माँ बाहर जरने आग में धुएं, उसे कम से कम मान लो उस चीज से छुटकारा मिला। योजना थे, अब तो बोलने भी नहीं देंगे ना भाई साहब, यही तो है ना सामने। यार तुम अपनी बात बोलो। तो मान लो कम से कम उज्ज्वला योजना के तहत पूरे गाँव में उज्ज्वला से आगे भी बढ़ोगे कि उसी पार्ट के? जिस कपड़े यही नहीं, अभी और सुनिए। पे बिजली के तार पे कपड़े सूखते थे, उस तार में भी कम से कम 22 घंटा बिजली आ रहा है। हमारे बिहार की बात बता रहा हूँ, हम उससे कम से कम सिंचाई करते, खेती करते लाइट से। तो नीतीश लाए या बीजेपी? उस समय नीतीश और बीजेपी दोनों मिला हुआ सरकार था। दोनों बीजेपी वाले तो कहते हैं 15 साल नीतीश कुमार कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार 5 साल काम खूब किया था। मैं बता रहा हूँ 2005 से लेकर 2010 तक में जो नीतीश कुमार का जो काम था ना, जो काम बोलने का था, 10 से 15 बीजेपी ने उनको क्यों सीएम बनाया? फिर क्यों बनाया? मैं बता रहा हूँ। जब इसको ये नीतीश कुमार के सदमे, जब उस समय जो 2005 से 2010 तक में क्राइम वगैरह सब खत्म कर दिया था, नहीं तो हमारे यहाँ गांव के बगल में गोली चलता देखी होता था दिन तो हम भी जानते हैं वो पहला सरकार बहुत अच्छी। तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार मिले, काम बहुत बढ़िया किया था। अच्छा रोड भी है, पानी है, बिजली सब कुछ बढ़िया है, वहाँ के अंदर विकास हुआ है गाँव घर में। तुम लोग पागल है क्या? अच्छा तुम्हें त्रिपुरा मेघालय के बारे में भी जानकारी है? त्रिपुरा में तो सरकार बना लेना बीजेपी। आए 27 सीट तो बता रहे थे, 27 आ रहे थे। ठीक है रुको यार, तुम लोग सब लोग क्यों मत करो। बोला जाए तकलीफ हुआ बेचारे को। त्रिपुरा में कुल सीट कितना है? कुल सीट है 60 सीट है। और मेघालय में? मेघालय में पता नहीं सर, नागालैंड में नहीं पता नहीं, जो पता नहीं। यार इतना पता यही बहुत है, बहुत पढ़े लिखे को इतना भी नहीं पता है। ठीक है। बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी, ये राघव जी कभी कहते थे। देश बदलने आए थे, खुद की पार्टी ही ये बदल बैठे। कल तक जो कहते थे बिकने वालों में से हम नहीं, अब बिक गए पल भर में, लगता है जेब भर के रकम मिली। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। बात तो सही है। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं रहे, वो मॉरल्स नहीं रहे जो पहले होते थे। लेकिन मुझे ये बता दो, वो मॉरल्स और सिद्धांत अचानक से बीजेपी में कहां से आ गए? क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो भी खुद कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। और कुछ टाइम पहले ये भी कह रहे थे कि मुझे तो कोई खरीद नहीं सकता। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीदकर साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहिए। मतलब राघव झूठ बोलने की भी हद होती है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक नंबर के कायर हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आज के दिन सबको पता है कि तुमने पार्टी इसलिए बदली है क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था। अशोक मित्तल का केस देख लो, तुम्हारे साथ जो 7 लोगों ने पार्टी बदली है, इनके ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई और आज 10 दिन बाद इन्होंने पार्टी बदली। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो।
और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है और इन पे होवर करो, देखो इन सारे अकाउंट्स के 0 फॉलोअर्स हैं, 0 फॉलोअर्स, और ये बस 4-5 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये सब के सब बॉट अकाउंट्स हैं। किसी भी एक पर क्लिक करके देखो, 3 डॉट्स पर जाओ और अबाउट दिस अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा डेट ज्वाइन। ये सारे के सारे अकाउंट इसी महीने लिटरली 2 दिन पहले बनाए गए हैं, जब से अनफॉलोइंग शुरू हुई थी राघव चड्ढा की। यहाँ पे कहीं भी स्क्रॉल करते जाओ, सारे फॉलोअर्स, किसी भी रैंडम पे क्लिक करो और जाओ अबाउट दिस अकाउंट, अप्रैल 2026। बेशर्मी की हद देखो। और फिर राघव वीडियो बनाकर कहते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग तो मुझे बेस्ट विशेष दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेष दे रहे हैं। वो बेस्ट विशेष इसलिए दे रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मोस्ट नंबर ऑफ अनफॉलोज ऑन इंस्टाग्राम इन 24 आवर्स। लेकिन सीरियसली बोलूं तो 3 एडवाइजेस देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। पहला, अपनी बची कुची रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो अपनी सीट से इस्तीफा दे दो, अपनी कुर्सी छोड़ दो। दूसरा, ये इंस्टाग्राम बॉट फॉलोअर्स की दिक्कत पता है क्या है? इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम ये बॉट्स हटाते रहता है, तो आपके फॉलोअर्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने आप। तो इस खर्चे को अकाउंट में ले लेना। और तीसरा, याद रखना, जिस जेनजी ने ऊपर उठाया है वही जेनजी नीचे भी गिरा सकती है। बात तो सही है भैया। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती है जितनी जल्दी की राघव चड्ढा ने अपना रंग बदल दिया है। कुछ दिन पहले बोल रहा था बीजेपी एक अनपढ़ और गुंडों की पार्टी है। यहाँ तक कि ये भी बोला था मुझे कोई पार्टी खरीद नहीं सकता है, और आज खुद जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मतलब लोग थूककर चाटते हैं, इसने तो हक कर ही चाट लिया। बाबू, रोज के रोज जय भीम और जय मीम करती है, ऐसे इन दोनों नामों में क्या बरकत है जो रोज के रोज करना पड़ता है? बाबू, इन दोनों नामों में ये बरकत है कि लोगों की सोशल मीडिया और भारत की राजनीति इन दोनों नामों से चल रही है, मुस्लिम और जय भीम से। तो कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कमेंट करके जरूर जाना, और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर देना मेरे भाइयों। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। कितना अच्छा बात बोला।